यस, तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस जो है वो आते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? आज हम 6 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देखिए भाई, आपको एक चीज पता होगी कि लास्ट 2-3 सालों में यूपीएससी और जीपीएससी ने बेसिकली अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम इस अवार्ड को पढ़ेंगे जो अभी रिसेंटली दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस। भारत ने अपना एक थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस डेवलप किया है। क्या होता है थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, सब चीजें अपन जानेंगे आज के इस वीडियो में। फिर एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्यों ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट खास है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर पर्सनालिटीज के ऊपर भी आज एक करंट अफेयर है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, आप लोगों को पता होगा सिलेबस के अंदर पर्सनालिटीज से भी सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। लास्ट 2-3 सालों में पर्सनालिटीज के ऊपर भी काफी सवाल आए हैं, तो हम देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक एसोसिएशन पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और अंतिम करंट अफेयर है ध्रुवा। एक पॉलिसी बनाई गई है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई गई है ध्रुवा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज हम इन 6 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से क्या है ये अवार्ड, किसको दिया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई रिसेंटली हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 दिया 15 एक्सेप्शनल नर्सेस को। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये अवार्ड दिया किस फील्ड में जाता है, किसको दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जान लीजिए आप कि एक प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है जो कि दिया जाता है नर्सेस को और मिडवाइफ्स को। मिडवाइफ्स क्या होती है, नर्सेस क्या होती है? नर्सेस आप लोगों को पता होगा, हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सेस होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। मिडवाइफ ये वर्ड आपके लिए नया होगा। मिडवाइफ होती है दाई मां। आपने सुना है जब डिलीवरी करवाते हैं गांव में तो दाई मां डिलीवरी करती है महिलाओं की, तो दाई मां को बोलते हैं मिडवाइफ। ठीक है, तो अभी एक अवार्ड दिया गया है नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025। किसको दिया जाता है? नर्सेस को, मिडवाइफ को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया? देश की राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। कौन सी मिनिस्ट्री इस अवार्ड को देती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो देती है इस अवार्ड को। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज सर्च कीजिएगा कि इस समय हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, और कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा कि हेल्थ मिनिस्टर इस समय हमारे देश के अंदर कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस अवार्ड के बारे में और चर्चा करते हैं। तो भाई ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था 1973 में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1973 में। नर्सेस को ट्रिब्यूट देने के लिए, मिडवाइफ्स को, दाई मां को ट्रिब्यूट देने के लिए ये बेसिकली अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था। क्या फीचर्स हैं इसके? 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है इस अवार्ड को के पाने वाले लोगों को। किसको दिया जाता है? नर्सेस को, स्टाफ नर्सेस, लेडी हेल्थ विजिटर्स को, और हर वो महिलाएं, हर वो लोग जो नर्सिंग के प्रोफेशन में एंगेज हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है? हर राज्य अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके भेजता है केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है बेसिकली वो डिसाइड करती है, एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, एक्सपर्ट पैनल डिसाइड करता है कि किसको ये अवार्ड दिया जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, डेडिकेशन देखा जाता है, इनोवेशन देखा जाता है, कितना बड़ा इंपैक्ट दाई मां ने और उस नर्स ने क्रिएट किया है गांव के अंदर या उस जगह के ऊपर, वो सब देखकर ये अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली 15 लोगों को ये अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। सो 15 स्टेट्स ने अपनी नॉमिनेशंस को भेजा और उनमें से बेसिकली जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। इसमें काफी फेमस है देवरानी सिस्टर्स। देवरानी सिस्टर्स के बारे में आप लोग गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा। देवरानी सिस्टर्स उत्तराखंड में पिछले 40 साल से काम कर रही हैं और मिडवाइफ यानी कि दाई मां के तौर पर बहुत बेहतरीन काम, नर्स के तौर पर बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। इनको भी इस बार ये अवार्ड दिया गया है।
ठीक है, तो ये था नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि बेसिकली ये प्रमोट करते हैं, नर्सेस की सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, नर्सेस को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, ताकि जिससे ये अवार्ड उनको मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है वो नर्सिंग के प्रोफेशन में आए। ये इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये था बेसिकली नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025। एग्जामिनेशन में वन लाइनर सवाल आ सकते हैं, किसको दिया जाता है, कौन देता है, कैसे नॉमिनेट किया जाता है, किसको दिया गया है, देवरानी सिस्टर्स, ये सब चीजें एग्जाम में वन लाइनर सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो है इंडिया का पहला इंडिजीनियस थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस। थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस क्या होता है? ये थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस क्या होता है? सो भाई सबसे पहले तो आप ये जानिए कि थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस वो डिवाइस है जो खून के अंदर जो क्लॉट्स जम जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, उनको हटाने के लिए यूज होता है थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस। याद रखिएगा कौन सा डिवाइस है? थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस वो डिवाइस है जो खून के अंदर थक्के जम जाते हैं। थक्के जम जाने के कारण कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। ये सारे थक्कों को हटाने का काम जो डिवाइस करता है उसका नाम होता है थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस। क्या न्यूज है? रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर ये बोर्ड आता है, उसने इंडिया का पहला मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए जो है उसको फंड किया है, यानी कि पैसे दिए हैं, यानी कि बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने। ये बोर्ड किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री के अंडर डायरेक्टली डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, क्या है ये? एक मैकेनिकल थ्रोम्बोकेटिक किट जो है वो यूज होती है बेसिकली इस्कीमिक स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले कुछ वर्ड्स आप लोगों को जानने के लिए जरूरत है। साइंस के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी और जीपीएससी के अंदर साइंस का वेटेज हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल पिछले कुछ समय से थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, और करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए ये इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब होता है वो स्ट्रोक जो खून पहुंचने की कमी के कारण आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में अगर खून नहीं पहुंच पाया तो हो सकता है आपके दिमाग में स्ट्रोक आ जाए। और खून कैसे नहीं पहुंचेगा? अगर मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स चोक हैं, आपकी नसल, आपकी जो नलियां हैं, खून की नलियां जो हैं उनमें क्लॉट है, वो चोक हैं, तो खून नहीं पहुंचेगा दिमाग तक, और दिमाग तक खून नहीं पहुंचेगा तो वहां पर स्ट्रोक हो सकता है। जो स्ट्रोक खून ना पहुंचने की कमी के कारण होते हैं, ऐसे स्ट्रोक्स को बोला जाता है इस्कैमिक स्ट्रोक। क्या बोला जाता है? इस्कैमिक स्ट्रोक। तो बेसिकली थ्रोम्बेक्टोमी किट जो है वो यूज होती है इस्कैमिक स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए। लार्ज जो ब्लॉकेज जो है उसको हटाने के लिए यूज होती है। ठीक है, किसने डेवलप करी है? एक कंपनी है S3V वेस्कुलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मैसूरू में है। कंपनीज के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी बता दिया मैंने। ठीक है, और इसको असिस्टेंस मिली है किससे? टीडीबी से। एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड ने हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प करी इस कंपनी को, और इस कंपनी ने इंडिया का थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस जो है, थ्रोम्बेक्टोमी किट जो है बना दी है। थ्रोम्बेक्टोमी किट का इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए? थ्रोम्बेक्टोमी किट का इस्तेमाल होता है इस्केमिक स्ट्रोक्स को ट्रीट करने के लिए। यानी कि ये किट क्या करेगी? ये किट क्लॉट्स हटाएगी ब्लड वेसल्स में से, और ब्लड वेसल्स में से जब क्लॉट हटाएगी तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, ऑर्गन्स तक अच्छा पहुंचेगा, ब्रेन तक अच्छा पहुंचेगा। ब्रेन तक अगर ब्लड का फ्लो पहुंचेगा तो स्ट्रोक आने की संभावना कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। तो ये डिवाइस जो है वो बेसिकली बनाया गया है। कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है इसका प्रोसेस। ये डिवाइस पुट किया जाता है ब्लॉक्ड आर्टरी में इन द ब्रेन ड्यूरिंग अ स्ट्रोक। स्ट्रोक अगर आता है तो बेसिकली जो आर्टरी, जो बेसिकली नली होती है, जो ब्लॉक होती है, जिसके कारण स्ट्रोक आया होता है, उस नली के अंदर ये डिवाइस डाला जाता है, और ये डिवाइस ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देता है। जिससे होता क्या है? जिससे फिर आगे जाकर बेसिकली स्ट्रोक सही हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट रिमूव हुआ, ब्लड की सप्लाई हुई ब्रेन तक,
ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक हुई तो फिर स्ट्रोक जो है वो सही हो जाता है। It helps restore blood flow to the brain, preventing paralysis और permanent brain damage, यानी कि पैरालिसिस भी रुक जाएगा, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी रुक जाएगा। ये डिवाइस इस तरीके से काम करता है, थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और हम जान लेते हैं इसके बारे में और क्या है इसके की फीचर्स। और इसके की फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसने इस तरीके का डिवाइस बनाया है। जो मैंने अभी आपको कंपनी बताई थी वो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है। ठीक है, पेटेंट के लिए अप्लाई किया जा चुका है। आप लोगों को पेटेंट के बारे में पता होगा। पेटेंट अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी कोई कंपनी क्रिएट करती है तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ उस कंपनी का हक रहे तो उसके लिए वो पेटेंट फाइल कर देती है। तो पेटेंट के लिए बेसिकली फाइल किया जा चुका है और बेसिकली स्किल डेवलपमेंट ऑफर्स सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर यंग डॉक्टर्स स्पेशली इन टियर 2 सिटीज। टियर 2 सिटीज के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि ये एक इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट है जहां पर इस तरीके के डिवाइसेस को बनाया जा रहा है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो भैया अभी तक हम लोग इस तरीके के डिवाइसेस को इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो हमें बहुत महंगा पड़ता था। अब इंडिया का इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। ये डिवाइस आयुष्मान भारत जैसे प्रोजेक्ट्स का भी पार्ट होगा जो, और पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में भी इसको यूज किया जाएगा आगे जाकर, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस डिवाइस को आगे जाकर यूज किया जाएगा और भारत की ग्लोबल प्रेजेंस को मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये डिवाइस या ये अचीवमेंट यानी कि ये इनोवेशन जो है वो बढ़ाएगा। तो ये था बेसिकली इंडिया का पहला थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस जो अभी बन रहा है, जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। और कंपनी मैंने आपको बता दी, डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया। इस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद और गांधीनगर के अंदर नए बैचेस यूपीएससी के भी स्टार्ट हो चुके हैं, जीपीएससी के भी स्टार्ट हो चुके हैं। वडोदरा के अंदर भी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। आप लोग इस नंबर पर फोन कर जो है वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नए करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपको इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और वहां पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूपीएससी जीपीएससी के जो नए बैचेस लॉन्च हुए हैं किस तारीख से हो रहे हैं, क्या उनके अंदर फीचर्स हैं, ये सारी चीजें वहां पर आपको पता चल जाएंगी। और स्कॉलरशिप टेस्ट भी है कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए, वो भी सब चीजें पता चल जाएंगी। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। नए करंट अफेयर की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और नया करंट अफेयर है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है। यूपीएससी और जीपीएससी दोनों के सिलेबस के अंदर एक एनर्जी नाम का टॉपिक है। एनर्जी यानी कि बेसिकली जितने भी सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, उससे रिलेटेड चीजें वहां पर पढ़ी जाती हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है आप समझ लीजिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये होता है कि जब भी कोयले से, तेल से, नेचुरल गैस से बिजली प्रोड्यूस की जाती है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कोयले से, तेल से, नेचुरल गैस से जब भी बिजली प्रोड्यूस की जाती है इस तरीके के प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया कानपुर के अंदर। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है, वहां पर बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना कौन रहा है, चला कौन रहा है? ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैनेज किया जाएगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है नई वैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है एनएलसी इंडिया लिमिटेड का और यूपीआरवीयू एनएल का। ठीक है, जनरली एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा कि कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि नई वैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ये एक नई बॉडी बनाई गई है जो कि एक जॉइंट वेंचर है एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूपीआरवीयू एनएल का। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैनेज किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सवाल यह है कि भाई ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर है, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर इस प्रोजेक्ट में क्या खास बातें हैं? तो इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें हम लोग जानते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें हैं कि भैया ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल कैपेसिटी लगभग 2000 मेगावाट की है। 2000 मेगावाट बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है।
2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और जिसमें से 75% इलेक्ट्रिसिटी उत्तर प्रदेश को जाएगी, बाकी लगभग 25% असम और बाकी और कुछ राज्यों में जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा मेन फीचर इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का है वो ये है कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स यूज किए गए हैं इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर, जिनकी एफिशिएंसी 89% तक है, जिससे बहुत सारा फ्यूल सेव होगा और आउटपुट बढ़ेगा। इसका मतलब जो कोयला हम यूज करने वाले थे, जो तेल हम यूज करने वाले थे, जो नेचुरल गैस हम यूज करने वाले थे, हम बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली हम उसको इस्तेमाल कर ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स यूज हुए हैं इस पर्टिकुलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर। और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम चीजें जानते हैं और क्या क्या खास बातें हैं इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, और क्या क्या खास बातें हैं इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, तो मैं आपको बता देता हूं। इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में नो वेस्ट वाटर रिलीज है। याद रखिएगा, जनरली थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, लेकिन ये खास बात है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर। ये एक खास बात है इस प्रोजेक्ट की। और पॉल्यूशन कंट्रोल किया गया है नई नई टेक्निक से, जैसे कि SCR, FGD, ठीक है, और CEMS, AAQMS, कुछ नई टेक्निक्स यूज करके पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर। और जैसा कि आपको मैंने बताया, वाटर भी सेव किया ही गया है। तो ये कुछ खास बातें हैं इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। और इसके साथ साथ घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 30 दिन का कोयला खुद स्टोर कर सकता है पूरे ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको जाननी है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 1-2 सालों से यूपीएससी और जीपीएससी दोनों ने पर्सनालिटीज के ऊपर सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी रिसेंटली एक पर्सनालिटी के ऊपर काफी चर्चाएं हुई और वो पर्सनालिटी थी अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। क्यों ये इनके ऊपर चर्चा हो रही है, क्या इनका देश के इतिहास में योगदान रहा, अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप लोगों को नए बैचेस के बारे में यूपीएससी जीपीएससी के अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा में जानना है तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के चैनल पर जाकर वहां पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं और नए बैचेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, डेली करंट अफेयर्स यहां पर आते हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करते हैं तो भाई कंटेक्स्ट क्या है, क्यों लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इनकी बातें चल रही हैं। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने बेसिकली एक सम्मेलन, महासम्मेलन, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक महासम्मेलन जो है वो एड्रेस किया। कहां किया? भोपाल में किया। क्यों किया? 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वां उनका जो था जन्म था, 300वां बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनके बारे में बेसिकली वहां पर एक सम्मेलन, महासम्मेलन रखा गया। अब हम जानते हैं, देखिए कभी भी क्या होता है कि इस तरीके से जब किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, 300 बर्थडे, 200 बर्थडे, तो वो पर्सनैलिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अहिल्याबाई होलकर का देश के इतिहास में क्या रोल था, ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है। तो 31 मई 1725 को अहमदनगर, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी जो थे वो थे मनकोजी राव शिंदे, जो कि विलेज के हेड थे, जिन्होंने उनको पढ़ाया, जो कि गांव के सरपंच थे, उन्होंने उनको पढ़ाया। इनकी शादी हो जाती है खांडेराव होलकर से, जो कि मल्हार राव होलकर के बेटे थे, मालवा किंगडम के, और ये बन जाते हैं मालवा के रूलर 1767 में पेशवा से के अप्रूवल के बाद। आप लोगों को अगर जब आप थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे या मीडिएवल हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी होगी कि अहिल्याबाई होलकर जो है वो मालवा के रूलर जो है वो बन जाती हैं। बेसिकली खांडेराव होलकर जो इनके हस्बैंड होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और इनके बारे में जानते हैं कि और इनका क्या देश के इतिहास में क्या योगदान था। तो जैसे कि मालवा के रूलर बन जाते हैं तो मालवा को रूल करते हैं ये, ठीक है। और इनकी एक बहुत खास बात थी, वो ये थी कि बहुत
वाइज, जस्ट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस इन्होंने किया अपने टाइम पर। इंक्लूसिव गवर्नेंस यानी कि सबको लेकर, सभी तरीके के लोगों को लेकर इंक्लूसिव गवर्नेंस किया। एक तरीके से वहां पर सभी लोगों का साथ लेकर इन लोगों ने वहां पर बेसिकली वो किया। अपनी होलकर आर्मी चलाई, बनाई 1792 में होलकर आर्मी इन लोगों ने बनाई अपनी, ठीक है। और उसके साथ साथ पब्लिक ऑडियंस, डेली ये पब्लिक ऑडियंस को संबोधित करते थे, रोज अपने यहाँ पर लोगों को बुलाते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे, लोगों की परेशानियों को सुनते थे, ठीक है। बहुत काम किया ट्राइबल लोगों के लिए, कलाकार लोगों के लिए और फार्मर्स के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं अहिल्याबाई होलकर की, आप बोल सकते हैं कि ये सब इनके रूलिंग टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। इन्होंने 2 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स जो है वो बनवाए, ठीक है। रिलीजन के प्रति भी इनका झुकाव था और इसके साथ साथ बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने रिस्टोर किया, जिसमें से फेमस है कुछ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सवाल आ सकते हैं, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम किया और इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने, होलकर जी ने बहुत काम किया, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत काम किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इन्होंने बेसिकली क्या किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों की बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, उसके विरोध में थी। इन्होंने मिनिमम एज जो है उसको बढ़ाने के लिए मूवमेंट किया, वहां पर चलाया। फिर प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन, उसके लिए भी इन्होंने बेसिकली आवाज उठाई। महिलाओं को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता था, उसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। ये बात हो रही है 1780 के आसपास की। आप सोचिए उस समय वो जो समाज था वो आज के समाज से बहुत अलग था। उस समय महिलाओं का कद, हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को काफी कमजोर माना जाता था, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे। तो अहिल्याबाई होलकर जी ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। वीडियो रीमैरिज के लिए भी आवाज उठाई, यानी कि विधवा जो औरतें हो जाती हैं उनकी फिर से शादी के लिए आवाज उठाई, ठीक है। और इस तरीके से बेसिकली वुमेन आर्मी भी बनाई विलेज लेवल पर, ठीक है। तो सोचिए महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और गुरुकुल्स बनाए इन्होंने, स्कूल्स बनाए इन्होंने एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सारे काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किए अपने समय पर। 70 साल की उम्र में 1795 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। और इनको फिलोसोफर क्वीन के नाम से जाना जाता है, फिलोसोफर क्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली धर्म का पालन करते हुए, रिलीजन का पालन करते हुए अपनी ड्यूटीज निभाई, वुमेन को एम्पावर किया। ये इनका मेन जो है बेसिकली काम था हिंदुस्तान के अंदर। और आज का अंतिम करंट अफेयर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ध्रुवा। ध्रुवा एक पॉलिसी है, ध्रुवा एक पॉलिसी है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुवा एक पॉलिसी है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की, हमारे देश के अंदर जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है उसकी एक पॉलिसी है ध्रुवा। उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से मैं बता देता हूं, नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे जाइए और वहां पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए। ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, रोज आती है, वहां पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं इसके ऊपर, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर आपको पीडी गुरुकुल के नए बैचेस में ज्वाइन होना है तो वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ध्रुवा के बारे में बात करते हैं। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, क्या है ये? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बेसिकली एक पॉलिसी रिलीज करी है जिसका नाम है ध्रुवा, जिसका मेन काम है इंडिया के अंदर डिजिटल एड्रेसिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले एक करंट अफेयर पढ़ाया था, डिजिपिन के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस हो गया है, क्यों ना जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को यूज कर एक डिजिटल एड्रेसिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, यानी कि केंद्र सरकार सही एड्रेस एज अ सर्विस प्रोवाइड करवाए कंपनीज को, जिससे पूरी इकोनॉमी को फायदा हो पाए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एड्रेस एज अ सर्विस, केंद्र सरकार का फोकस है एड्रेस एज अ सर्विस, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नॉलेज को यूज करके, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को यूज कर एड्रेस एज अ सर्विस इसको प्रोवाइड करवाना, इस तरीके का एक रोबस्ट, एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। जिससे होगा क्या? जिससे ये होगा कि बेसिकली
प्राइवेट कंपनियां भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर पाएंगी और लॉजिस्टिक कंपनीज भी यूज कर पाएंगी और हिंदुस्तान के अंदर बड़े लेवल पर ये सर्विस बेची जा सकती है केंद्र सरकार के द्वारा। मई 2025 में लॉन्च हुई है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए हमारे देश के अंदर इस समय कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर। ठीक है, मैंने आपको पिछला वाला करंट अफेयर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कौन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा कोलैबोरेशन? केंद्र सरकार एक सर्विस देगी, प्राइवेट कंपनीज उस सर्विसेज को यूज करेंगी। सर्विस क्या है कि सटीक एड्रेस कैसे पहुंचा जाए। तो लॉजिस्टिक कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया वो सटीक एड्रेस तक नहीं पहुंच पाती है, कई बार सामान भेजा जाता है वापस आ जाता है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की टेक्नोलॉजी को यूज करके सही एड्रेस पर पहुंचाया जाए सामान को। तो ये सर्विस दी जाएगी प्राइवेट कंपनीज को, जिससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री, लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये बढ़ेगा। ठीक है, इसमें फायदा होगा। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा? डिजिपिन प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। डिजिपिन जो है उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले करंट अफेयर में आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, एड्रेस एज अ सर्विस। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे इंक्लूसिव एक्सेस होगा। ठीक है, बैंकिंग, डिलीवरी, रूरल सर्विस ये बढ़ेगी, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ेगी, डिजिटल इकोनॉमी को पुश होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बढ़ेगी। ये है पूरा ध्रुवा का प्लेटफॉर्म। एग्जामिनेशन में सवाल इस तरीके से आ सकता है कि ध्रुवा प्लेटफॉर्म किस चीज से जुड़ा हुआ है। आप अपने आप आंसर कर सकते हैं कि ध्रुवा प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है कि एड्रेस एज अ सर्विस केंद्र सरकार की जो पहल है उससे जुड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लागू किया है। तो ये था ध्रुवा। और फिर से मैं आपको बता देता हूं, नए बैचेस अहमदाबाद में भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री वहां पे स्टार्ट हुआ है, गांधीनगर में इकोनॉमी स्टार्ट हुआ है यूपीएससी के अंदर, जीपीएससी के नए बैचेस में आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हुआ है और इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ है गांधीनगर के अंदर। ये थे आज के करंट अफेयर्स और आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू वेरी मच।